व्हाट्सएप किए आप? जी सर, ऊपर ही है देखिए। मोहम्मद तालिब। हाँ सर, वो है। देखिए एरर देख लीजिए पूरे क्या है यहाँ पर। तो क्या करें, एनसिबल और एनसिबल का जो है ना, प्ले उसका जो है ना, होस्टिंग होस्ट नेम, राइट, जी। माइनस यस एम सर। जाम माइनस बी ए बिकम एज एंड देन पैकेज इक्वल टू एचटीटीपीडी स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट, राइट। ये यस आप सर। एनसिबल पे मारे आप तो यहाँ पर क्या बता रहा है देखिए, होस्ट 172.31.157 कांट बी स्टैब्लिश, मतलब रीच नहीं हो रहा वहाँ पर। पिंग जी। मारो, पिंग करके देखो एक बार। पिंग मार के माइनस एम पिंग मारो, खाली बहुत पेज वहाँ तक मारो। आया सर, आया सर, सेम अनेबल टू प्रोसेस बोल के आया सर। हाँ तो करा मतलब मैं। क्या है आपका जो है ना, जी। प्राइवेट आईपी चेंज होगा देखना। आईपी क्या डाले आप उसमें, देखो होस्ट ग्रुप में देखो, होस्ट ग्रुप प्राइवेट में डाला आप सर। प्राइवेट वाला डाला। फिर शेयर करिए आपका, शेयर सर ये शेयर करिए। मॉर्निंग करा था सर, ये मॉर्निंग का भेजा मैं आपको। नहीं नहीं, एक्टिव करना प्रॉब्लम नहीं है ना, दो तीन मशीन, दो तीन मशीन प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट। एक्टिव होना जरूरी है, कभी बता रहे ना, एक्टिव होना चाहिए। अच्छी बात है सर, ओके। कि कोई भी वैसा है भी एक्टिव प्ले बुक पे, एनसिबल पे भावना कुछ इंस्टॉल किया हुआ है एनसिबल आपके पास? हेलो भावना, कैसे हो? हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप क्या तक कहाँ तक करें भावना, एनसिबल पर प्ले बुक टेस्ट कर लिए? नहीं सर। ठीक है, प्ले बुक अभी करना है। एनसिबल तो इंस्टॉल करवा होगा ना आपके पास? अभी हाँ, प्ले बुक करिए ताकि यहाँ पर ही अच्छी तरीके से कुछ सॉल्व आता है आपको उसमें, ठीक है। ठीक है सर। चलिए। चलिए ये करिए आप एनसिबल, जब आपका रेडी है ना, तो एक काम करो, इसको आप ये डायरेक्टरी बनाइए प्रोजेक्ट के नाम से, उसमें जाइए और एक नाम बनाइए, वी आई स्पेस कोई भी नाम देके यामल बोल के दीजिए, यामल, ठीक है। उसके अंदर जाते ही क्या करो, तीन डैशेज दे दो पहले। फर्स्ट टाइम में क्या देना, तीन बार डैशेज दे दो, एंटर मारकर एक हाइफन देकर स्पेस दो। स्पेस होना जरूरी है क्योंकि यामल में जो ना इंडेंट्स और स्पेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइफन देके स्पेस देके होस्ट कोलन, आपका स्पेस देने के बाद आपका जो होस्ट ग्रुप नाम दिया ना इन्वेंटरी में, वो नाम ले दो, बिकम ट्रू दे दो, देन वार्स बोल के वही लाइन में लिखो। लिख लीजिए, वेरिएबल डिफाइन करो। पहला सेक्शन जो है आपका, ये टारगेट सेक्शन, ये वेरिएबल सेक्शन है, ये वाला टास्क सेक्शन। टास्क सेक्शन में यहाँ तक लिखना है आपने। उसके बाद ये छोड़ना है, ये लिखो कंटिन्यूशन। लिखना शुरू करिए, उसका एग्जिट करना बताता हूँ। तालिब पहले पिंग मार दो पहले।
यहाँ से प्लेबुक। एग्जाम्पल ऑफ प्लेबुक इन एंसिबल, एक प्लेबुक बना रहे हैं जिसमें HTTPD इंस्टॉल करने वाले हैं और सर्विस स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या करना उसके लिए, एक ये तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिख लो, और ये स्क्रिप्ट है पूरी। इंडेंट्स एंड स्पेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो आनी हो पे अच्छा आया, दूसरी जगह से आया। और प्रैक्टिस ही करना है। ऐसा नहीं होता जो तो अगर तरे ना तुम वैसा रेखा नहीं होता, सादे नहीं करना है, मतलब ये हटके करना है बिस्किट। मैं आपको देता हूँ मतलब ये जो ना प्रैक्टिस अच्छा करना है, समझ के करना, कॉपी पेस्ट नहीं करना। इंटरव्यू में कॉपी पेस्ट नहीं होता। लिख लिया सर। हो गया, ठीक है। अब क्या करो, आप डायरेक्ट एंसिबल पे जाओ। एंसिबल जाके ये काम करो, यहाँ तक लिखो, ये कॉपी कमांड मत लिखो, यम लिखो और सर्विस, ये दो मॉड्यूल्स है, नंबर 1 एंड नंबर 2। ये मॉड्यूल को कॉल करके अपन क्या करेंगे, सर्विस स्टार्ट करेंगे HTTPD, जैसे कि हम नॉर्मली LNS पे करते थे हम, या एंसिबल में डाल रहे हैं हम, कमांड के थ्रू लिख रहे हैं यम कोलन स्पेस PKG HTTPD स्टेटिकल एड्रेस, दैट्स इट। देन अगेन हाइफन डालना, सेम लाइन में होना चाहिए, अलाइनमेंट उधर ये देखिए, नेम स्पेस, सर ये तो लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि हम यहाँ से कर रहे हैं काम, हाइफन नेम एनेबल वेब सर्वर ऑन सिस्टम रिबूट। कॉपी का नहीं लिखना, अभी कॉपी में कंफ्यूजन नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। सर्विस नेम HTTPD enable yes, notify restart web server, कोलन के बाद स्पेस देना जरूरी है, कोलन के बाद स्पेस देना जरूरी है। हैंडलर्स बोल के दे रहा है यहाँ पर, ये सर्विस नोटिफाई हैंडलर जब भी लिख रहे हैं ना, वो कॉपी यम जो है ना, यम के वही लाइन में आना चाहिए, ठीक है। सीक्वेंस बहुत जरूरी है, अलाइनमेंट्स। हैंडलर्स देने के हैंडलर के राइट साइड में क्या करना, हाइफन नेम रीस्टार्ट वेब सर्वर, सर्विस कोलन नेम इज इक्वल टू HTTPD। सर अभी जो ये टास्क दिए, ये एक ही लाइन में लिखना है सर, डैश नेम इंस्टॉल अपाची वेब सर्वर। कौन सा, हाँ हाँ, आपका यम जो दिया ना, यम का बोल रहे हैं ना आप? जी जी, यम का भरो सर। हाँ, एक ही लाइन में लिखना पड़ेगा, ओके सर। स्पेस।
सर यम और सर्विस दोनों लिखना है, उसके बाद में नोटिफाई हैंडलर लिखना है क्या? हाँ, यहाँ पर आपको सर्विस के बाद उसके नीचे नोटिफाई या हैंडलर लिखना जरूरी है, ठीक है। ये नोटिफाई मैं समझाता हूँ कैसे ओके। कैसे करना है। ये एक्चुअली यम क्या कर रहा है मालूम, हम ऑर्डर दे रहे हैं प्लेबुक से जाकर इंस्टॉल करो, ठीक है, ये पैकेज लेटेस्ट वाला। और यहाँ पर सर्विस का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका सर्विस मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सर्विस को स्टार्ट करना ना, एनेबल करना है। तो नेम HTTPD कोई सर्विस ये वाली क्या करना है, एनेबल करना है। नोटिफाई रीस्टार्ट, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सर्विस को रीस्टार्ट जो बोले ना, वही सर्विस करना है। HTTPD स्टेट इज इक्वल टू रीस्टार्ट, मतलब फिर से इंस्टॉल करने के बाद रीबूट करेगा मशीन को, रीस्टार्ट करेगा सर्विस को। स्टार्ट बोल तो स्टार्टेड बोलेगा, रीस्टार्ट बोल तो रीस्टार्टेड। ये लिखना, ये एक ही लाइन में लिखना है। नेम के बाद इज इक्वल टू HTTPD स्पेस स्टेट इज इक्वल टू रीस्टार्ट, ये नीचे नहीं रहना है, ठीक है, ये वाला नीचे नहीं रहना है, ये इसके बाद यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर बाजू लिखो स्पेस देकर, ओके सेव करके बाहर निकलो। लिख लिया सर। चलिए सेव करके बाहर निकलो, उसको फाइल को सेव करके बाहर निकलो। निकल के अब एग्जीक्यूट करना है, ठीक है ना, फाइल को एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए क्या देखिए, पहले तो सिंटैक्स एरर चेक करना ना, एनसिबल प्लेबुक, उसके बाद आपका जो यामल का नाम है, अभी फाइल का नाम जो दिया, उसके बाद हाइफन हाइफन सिंटैक्स हाइफन चेक बोलना है। सर एक बार वो स्लाइड खोलिए ना, प्रीवियस वाला कमांड लिखना है। सर्विस में जो नीचे है ना, वो एक ही लाइन में आना, देखिए सर्विस कोलन स्पेस नेम इज इक्वल टू HTTPD स्पेस स्टेट इज इक्वल रीस्टार्टेड। वाह, लिखा है, लिखा है तो। वेबसाइट आ रहा आपको, दोनों साइड आ रही है। HTTPS फोन में ऐसा था ना सर, इसमें HTTPS अच्छा, फोन में जो ना बाई डिफॉल्ट HTTPS दे रहा है, HTTP करके मारे तो आ रहा है, राइट। इसके बाद सर गोरेडी बना दी डोमेन। आप क्या करो, सीधा रॉट फ्री में जाओ, जाके उसमें जोन बनाना है, जोन क्रिएट करना है, ठीक है।
जोन क्रिएट करके सेम डोमेन नेम देना, जो डोमेन रजिस्टर करना उसका नाम वही देना। देखिए जस्ट क्रिएट करो, पब्लिक रखा बाय डिफॉल्ट। भावना आप सेव करके निकल गए। फाइल को सेव करने के बाद ये कमांड मारना है, एंसिबल प्लेबुक स्पेस योर फाइल नेम, जो भी नाम दिया आप उसका स्पेस देने के बाद हाइफन हाइफन सिंटैक्स चेक, ये वैलिडेट करता है कोड, आपको कोड में कुछ सिंटैक्स एरर है, स्पेस कोलन जो भी रहा बताएगा। कुछ भी एरर आता है इमीडिएटली मेरे को शेयर करना स्क्रीन, मैं सपोर्ट करता हूँ। सर इसमें डोमेन नेम क्या देना सर? आपका जो डोमेन दिया ना रजिस्टर करेंगे डोमेन गोरेडी में, वही नाम अगर इसमें नहीं दिखा रहा सर आप ये खुद सर वो देना सर। रॉड 53 जाके जोन बनाओ, जोन अच्छा तो जोन बनाना। वहाँ जोन है, राइट साइड थर्ड वाला क्रिएट जोन बोल के ना, क्रिएट होस्टेड बिजनेस। क्योंकि मैं रजिस्ट्रेशन आउट सेट करना अच्छा यहाँ क्यों नहीं करा बोल तो यहाँ पर सिर्फ 1000 रुपये का डोमेन बताता हूँ, हां 15 गोरेडी में क्या है तो बड़े से इसलिए वहाँ पर गया। अब डोमेन का नाम सेम देना, जो गोरेडी में रजिस्टर करेंगे वही नाम देके क्रिएट कर दो। रन प्ले राइट प्ले द बुक, रन द प्ले बुक। अगर समझ में आ गया तो समझो कि आप प्ले बुक बनाने आ गया और आपको प्ले करने आ गया, उसके बाद कोड को एक्सटेंड करना, स्क्रिप्ट में एक्सटेंशन करना। आप अगर बोले आ रहा या नहीं आ रहा, कुछ एरर दिया तो प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन सपोर्ट यू बट डू इट फास्ट। क्या हुआ हमारा आपका सरफराज आकिब, मैं बोल रहा हूँ वेट कर रहा हूँ। सर अभी मेरा भी वही प्रॉब्लम है सर। नेक्स्ट खाली अटेंड ऐसा नहीं करना ना, मैं कैसे सॉल्व करूँगा फिर प्रॉब्लम आप लोगों की, अगर मैं आगे बढ़ गया तो प्रॉब्लम आ जाना वहीं से करेंगे, फिर बाद में आपको जो है एंसिबल में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। लैप वगैरह सेटअप किया हुआ है? नहीं सर, मैं ड्यूटी पे हूँ, मेरे पास दूसरा लैपटॉप है। अच्छा एंसिबल इंस्टॉल करेंगे फिर से, लैपटॉप कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं ना आप, एक्चुअल में उनका यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होता लैपटॉप। फायरवॉल से ब्लॉक है कुछ चीज़ें नहीं कर ऑफिस सकते। का है क्या? हाँ ऑफिस लैप और एक सैंपल क्या करो यहाँ से लिख लो,
ये लिख लो। हाँ, ये लिख लो। क्या करना मुझे? मुझे सब देखिए, एक एप्लीकेशन मतलब एंसिबल में जो है ना लैम्प स्टैक इंस्टॉल करना है। लैम्प स्टैक मतलब क्या होता है? अपाची, माइस्क्वेल, मारियाडीबी, दैट इज योर डेटाबेस, पीएचपी। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, ये चारों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। किसमें करना चाह रहे हैं? हमारे टारगेट मशीन पर, एप्लीकेशन सर्वर पे करना चाह रहे हैं। लैम्प स्टैक बोलते हैं इसको। एंड इट पावर मोस्ट ऑफ द इंटरनेट वेबसाइट इंक्लूडिंग व्हाट, इवन फेसबुक भी जो ना पीएचपी पे काम कर रहा है, पीएचपी, अपाची, माइस्क्वेल पे। तो यहाँ पर वो करने के लिए आपके ये टास्क है। क्या टास्क है? पहले आप HTTPD, MariaDB और PHP इंस्टॉल करो। फिर उसके सर्विसेज को मतलब आपके फायरवॉल, इंस्टॉलिंग फायरवॉल। लाइनक्स पे क्या होता है, फायरवॉल एक सर्विस होती है, इंस्टॉल करो। HTTP सर्विस एनेबल और स्टार्ट करो, राइट? ये एनेबल स्टार्ट कर। उसके बाद डेटाबेस सर्वर स्टार्ट करो। फिर डाउनलोड करो एक PHP सैम्पल पेज रिमोटली। फिर एक्सेस द वेबसाइट, पूरा सैम्पल पूरा इधर ही टास्क। तो ये टास्क क्या करना है आप लोगों को? एंसिबल प्लेबुक में लिखना है। डाउनलोड करो, क्रिएट करो फाइल्स, इंस्टॉल करो, सर्विस एनेबल करो, स्टार्ट करो। मतलब एक 8-10 टास्क। तो उसमें कैसे लिखते हैं अपन? टास्क के अंदर लिखते हैं ना हर चीज़। ये लिख लीजिए पहले, उसके बाद फिर फाइल में क्या लिखना है। हाँ, इसके बाद क्या करना है, ये तो आपका रिक्वायरमेंट, राइट? आपको बताएगा कि ये करो भाई। तो आप कैसे बनाते हैं फाइल को? कैसा है? पहले तो लैम्प डॉट यामल बोल के फाइल बना लीजिए, VI मार के, राइट? एक डायरेक्टरी में VI डॉट लैम्प डॉट यामल बोल के। अब इसके बाद पहली लाइन में क्या करना है, डैश डैश। सेकंड लाइन में हाइफन नेम कोलन सेटिंग अप, ये तो डिस्क्रिप्शन है, यू कैन राइट एनीथिंग। उसके बाद यूज़र, तो क्या बना रहा हूँ मैं? यूज़र अकाउंट बना रहा हूँ। मॉडल का नाम क्या है? यूज़र। यूज़र कोलन, सॉरी इट्स नॉट यूज़र अकाउंट। आप ये आपका जो है ना टारगेट सेक्शन है। यूज़र लिखने का ज़रूरत नहीं है डायरेक्टली यार, आपका यूज़र ऑलरेडी जो है ना हम डिफाइन कर चुके हैं ना, उसी यूज़र पे काम करेगा वो। अब यहाँ पर क्या करना, खाली होस्ट एंड बिकम डाल देना है। होस्ट कोलन आपका जो इन्वेंट्री में जो नाम दिए वो नाम देना है, ठीक है? वेब सर्वर जो भी दे रहे हैं आप। बिकम यस लिख लीजिए पहले। ये टारगेट सेक्शन है, पहले टारगेट सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं आप लोग। टारगेट सेक्शन क्रिएट कर लो। प्लेबुक में आपका पहला जो ना लैम डॉट यामल मारे ना अपन, उसके बाद ये लाइन लिखो। मतलब उस पर एडिटर में जाने के बाद ये लिखना है। तो नहीं ना सर, उसके ऊपर यूजर डायरेक्ट को नहीं था हम्म। नेम के बाद यूजर लिखने लिख के होस्ट होस्ट लिख के सर सिंटैक्स एरर का एक बार कोड दिखाइए सर, YAML फाइल का एग्जीक्यूट करने के लिए। कौन सा वाला सिंटैक्स था? इंस्टॉल करना, सिंटैक्स चेक करना, तो ये होता है यही वाला। जी सर, यही। देख लो पहले, ये कभी भी कोई भी प्लेबुक, छोटी रो बड़ी प्लेबुक रो, वैलिडेट करना, ड्राई रन करना और प्लस रन करना। पहले पूरा वेरीफाई कर लेना। टेराफॉर्म में बताया था लास्ट टाइम में, टेराफॉर्म में कैसा करते अपन, वैलिडेट करते, फिर प्लान करते अपन, फिर रन करते ना उसको। तो इस तरीके से यहाँ पर भी क्या करते हैं, वैलिडेट। तो कमांड अलग अलग है बट काम वही है।
अब ये कमांड लिखो, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना है कैसे भी, मतलब ये क्लास के सेकंड क्लास में फिर प्ले नहीं आना, आप करके बता के जाना। तो उसके लिए मैं एक बता रहा हूँ, एक एप्लीकेशन सर्वर हम जो ना एनसिबल के थ्रू अपलोड करें। वेब सर्वर क्या होता है, HTTP होता खाली, बट PHP आ गया तो उसके अंदर क्या हो गया, एप्लीकेशन सर्वर हो गया। PHP मतलब बैकएंड सर्वर हो गया ना, PHP आ गया उसमें, MariaDB आ गया उसमें, अपाची आ गया, राइट पूरा। तो ये पूरा इंस्टॉल करना है, सर्विस स्टार्ट करना है, फायरवॉल की सर्विस इंस्टॉल करना है, रूल सेट करना है, देन डाउनलोड करना है फाइल, ये सारे एक ही एनसिबल प्लेबुक में लिखना है पूरा। तो पहला क्या करना है, ऐसे लिखना है, एक vi.yaml बोल के आपके बना लीजिए, lamp.yaml। फाइल बनाने के बाद स्लो मत करिए, मेरे अपने हिसाब से मत करो, मेरे हिसाब से करो। आप लोग अपने काम करके बाद में फिर बोलेंगे आधे घंटे बाद में बोलेंगे पीछे ले बोल के, प्लीज डोंट डू दैट, बी एक्टिव। सरफराज, आकिब, पूरा एक्टिव रहो। जी सर लिख ले। पलटा फिर पलटा के बताओ ना सर बोल के, नहीं नहीं सर लिख ले रहे। एक्टिव रहना क्लास ऑनलाइन। यस सर। ये वैग्रेंट लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि अपन होस्ट एंड बिकम बस काफ़ी है टारगेट सेक्शन में। ये डिस्क्रिप्शन है पूरा, कोलन के बाद स्पेस देना जरूरी है। हो गया आप लोगों का? नहीं क्वालिटी बता दिया आप, रिकॉर्ड्स नेम सर होने, नेम सर प्रैक्टिस के लिए हम बुलाए थे, पूरे पूरे आए थे प्रैक्टिस के लिए। क्या आपको तो नहीं है, तो मैंने जाना। सेटअप लाइन का लिख लेते रहते। ये हो गया सेटअप लाइन। टास्क, नेक्स्ट सेक्शन टास्क सेक्शन प्लीज, नेक्स्ट सेक्शन टास्क। सर ये लिखना पड़ेगा ना उसको। Yes. नेम सर बोल रहे हैं, नेम सर जो कंट्रैक्टर्स कॉपी करना और फ्री का इसका मतलब रिक्वेस्ट फ्री कहाँ यहाँ पर अपने क्लाइंट जब बात करना रजिस्टर है ना, रजिस्ट्रार है ना, नहीं रजिस्ट्रार उसके पास रिक्वेस्ट जाता है, उन्हें क्या करना कहाँ पर है बोलना, नहीं मेरा काम नहीं है, उसको मालूम है, राउटिंग को मालूम, उसको पूछो तो उसको क्या बोलना, तुम वहाँ जाओ अगर रिक्वेस्ट है अच्छा तो वहाँ पर रिकॉर्ड होना पड़ता है, बनाइए ये चेंज नेम से होगा ना, मतलब अपने आना है ना, क्या करके डालो सर ये कंटिन्यूएशन VI एडिटर फाइल में लिखना है। सारा ना एक 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 डॉट आता तो हाँ। इसके बाद कंटिन्यूशन है, ये जो पहला सेक्शन टारगेट सेक्शन था ना, ये टारगेट सेक्शन के इक्वल पे लिखना है टास्क। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन है, नेम डिस्क्रिप्शन लिख देना, क्या कर रहे हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, पूरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, हैफन देना आपने, यम देकर कोलन नेम कोलन इंटरव्यू पूछते आप, कैन यू इंस्टॉल मल्टीपल सॉफ्टवेयर इन वन मॉड्यूल, यस ऐसे लिख, नेम देना पैकेज के नाम, फॉरवेल डी, HTTPD, MariaDB डी, PHP, PHP MySQL, स्टेट इज इक्वल टू लेटेस्ट मीन्स अगर है तो भी अपडेट कर देगा वो, लेटेस्ट का मतलब। अलाइनमेंट्स इंडेंट बहुत जरूरी है, नेम और स्टेट इक्वल लाइन में होना चाहिए, ठीक है। नेम हटके होना चाहिए, यम से हटके होना चाहिए, इंडेंट जो है ना इंडेंट होना जरूरी है, YAML में इंडेंट सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सॉफ्टवेयर पूरे इंस्टॉल करो बोलिए, एक ही यम के अंदर रहेगा, हो गया, लिखिए नेक्स्ट। अब और एक लिखना है, क्योंकि किसके लाइन में लिखना है, नेम के लाइन में, टास्क के अंडर में आते हो, नेम की जो अलाइनमेंट रहती है ना वो इंडेंट सेटिंग में, नेम के अंदर और एक हम क्या हो रहे हैं डिस्क्रिप्शन एनेबल करने के लिए, तो कौन सा मॉडल इस्तेमाल करें, ये मॉडल का नाम है सर्विस, यम एक मॉडल का नाम था, सर्विस एक मॉडल का, सर्विस के अंडर में क्या करना है, उसके आर्गुमेंट पास करना है, क्या आर्गुमेंट पास करना है, सर्विस कौन सी स्टार्ट करना है, एनेबल इज इक्वल टू ट्रू,
एंड स्टेट इज इक्वल टू व्हाट स्टार्टेड, दैट मींस स्टार्ट कर रहा हूं और प्लस इनेबल कर रहा हूं। जो हम लिनक्स पे करते हैं ना, यहाँ लिख के दे रहे हैं, लिनक्स पे जो कमांड करते हैं लिख के दे रहे हैं। अब ये इस पे किस पे काम होगा? ये जितने भी आपके एप्लीकेशन सर्वर के जो आपके इन्वेंटरी में सर्वर्स है, 100 एंड 200 सर्वर्स पे जाना ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। लिखने का तरीका ये, फॉर्मेट समझना जरूरी है, इंडेंट्स मालूम होना चाहिए, कोलन के बाद स्पेस आना जरूरी है, पूरे स्मॉल लेटर में होना है, कैपिटल लेटर में नहीं होना है। फिर और एक बोल रहे हैं वही सेक्शन नेम, सेम अलाइनमेंट आना नेम का। इसमें फायरवॉल डी परमिट्स, इसका मतलब फायरवॉल रूल सेट कर रहे हैं। लिनक्स में ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल फायरवॉल है, फायरवॉल डी बोलते हैं। फायरवॉल डी ये मॉड्यूल का नाम है। उसमें सर्विस कौन सी है? HTTP अलाउ करो बोल रहे हैं, ट्रू। State is equal to enable, immediate, yes, that means immediately update that particular service to allow if someone is asking। अगर लिनक्स में फायरवॉल डी एनेबल नहीं कर रहा है तो आपका सिक्योरिटी ग्रुप पास करने के बाद भी आपको जो ना एरर आता है। क्यों आता? लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल फायरवॉल जो ना रोक रहा है। इंस्टेंस लेवल फायरवॉल अलग है, सिक्योरिटी ग्रुप है। ओएस लेवल फायरवॉल क्या है? फायरवॉल डी। ये पॉइंट याद रखिए। इंस्टेंस लेवल कौन सा है? सिक्योरिटी ग्रुप, अमेजॉन की तरफ से। लिनक्स की तरफ से जो सॉफ्टवेयर है, जो फायरवॉल है, उसको फायरवॉल डी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? ये हो गया, क्या क्या करें समझना है, क्या करवा रहे हैं। ठीक है, हर सेक्शन को। कितने मॉड्यूल हो गया इसमें? एक मॉड्यूल होगा यम, सेकंड मॉड्यूल होगा, थर्ड मॉड्यूल होगा फॉरवर्ड डी। और एक मॉडल लिख रहे हैं अपन। कौन सा मॉडल लिख रहे हैं अपन? कॉपी। अब ये फाइल अपने पास मौजूद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपने सिस्टम में, जहाँ पर अपना जो है ना फोल्डर है, सोर्स बोल रहे हैं ना अपन। सोर्स मतलब हम जहाँ प्ले बुक रखे हैं उसमें एक फाइल होना चाहिए। वो लोग पे राइट, उसको डाल रहे हैं कहाँ पर? हमारे डेस्टिनेशन। मतलब क्या है? आपका इन्वेंटरी में जो ग्रुप का नाम लिखा हुआ ना, होस्ट ग्रुप, वहाँ जाना हो। मतलब उसको कॉपी कर रहे हैं कहाँ पर? हम डेस्टिनेशन पे /etc httpd। डेस्टिनेशन पे कौन सा लोकेशन? You have to give complete location and you have to say mine.types। रिमोट सोर्स, यस। सोर्स कहाँ का? लोकल है, रिमोट है? यस, इट्स अ रिमोट सोर्स। देन उसमें आप और एक सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सर्विस। HTTPD करने के लिए फायरवॉल का काम हो गया हमारा। HTTPD भी इंस्टॉल करने के लिए, फिर आपके पास स्टार्ट करने के लिए सर्विस फिर कमांड एग्जीक्यूट करें। सर इसके लिए डीएनएस रिकॉर्ड बनाना सर। ये कर देना, यस सर। यहाँ देखना पड़ेगा। मिक्सर बस आगे सर। हो गया ना, मैंने समझ लिया ना। वीडियो रखिए, कहाँ था? सेकंड सेकंड टाइम there any kind of module? Yes, get URL module यूज करते हैं, करते बोलना है बस ये। फर्स्ट से वो सारी मैंने ऐसा भी नहीं रखा है, वो जस्ट अच्छी से ये सर तुम बाकी करना करना डोमेन नेम की तरह होना चाहिए। ऐसा रखिएगा, ऐसा मेरे किया ऐसा मेरे कितने बताता हूँ। अच्छा बकेट नेम शुड बी व्हाट डोमेन नेम लाइक डोमेन। अगर रॉट से डायरेक्ट करेंगे, बीच में क्लाउड फंड से डिलीवरी करा रहे हैं, क्रिएट करके क्लाउड फंड होता है करना है मगर पता यहाँ तक बता रहा हूँ। तो वो करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? बकेट नेम शुड बी सेम। तो बकेट नेम बना लो किससे? इसमें एडिट नहीं कर सकते जिन्हें मैं किस तरह बना, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर सकते, मूव कर लिंक्स बकेट में मूव कर कंटेंट। क्या नाम दोगे? जीशान क्लाउड क्लाउड हाँ, मार्केट कंटेंट यूज करके टेस्ट लो पहले, फिर जाके टेस्ट को ऑफिस का सेलेक्ट करना है। नीचे रीजन सेलेक्ट करके लिंक अच्छा सेलेक्ट तो क्या हो जाएगा? वेबसाइट क्रॉस टेस्टिंग करने के लिए करना, डोमेन नेम से टेस्टिंग करना। अच्छा नाम मार के नाम मारते मालूम होना कि भाई वेबसाइट हमारे नाम से आ रहा है, कस्टम डोमेन से। अच्छा गेट यूआरएल इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। डॉट डिलीट करना तो डिलीट करना, चार्ज करता हूँ।
$0.50 per month. Get URL is very important. They'll ask in interview how many models you have worked. YAML, service, firewall D, right? And then you have a get URL, copy. ये पूरे मॉड्यूल से अलग अलग उससे काम करवा रहे हैं एंसिबल से. ये लाइब्रेरी में उसके डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन लाइब्रेरी में जो ना मॉड्यूल्स रखे हैं उसको हम यूज़ करके काम करें. उसका सिंटैक्स क्या होता है ये सिंटैक्स लिखने से मालूम हो जाता है. यूआरएल कहाँ से लाना, सोर्स, डेस्टिनेशन कहाँ पर रखना, उसको डाउनलोड करके रखना कहाँ पर, /var www.html index.html. तो आपके पास कोई है तो रखना है, अगर नहीं है आपके यूआरएल डोंट गो फॉर यूआरएल, राइट. पहले डेटा कॉपी कर लो, आपके सिस्टम में कॉपी कमांड कर लो. अगर डाउनलोड करना तो कर सकते हैं, आपकी कंपनी वाले डाउनलोड करने के लिए बताए तो करना है. मोड रीड राइट परमिशंस. इंडेंट्स बहुत जरूरी है. नेम जहाँ पर दिया था सेम लाइन में आना चाहिए, उसके अंडर में जो आर्गुमेंट्स है वो हटके आना चाहिए राइट हैंडेड. ठीक है, वो इम्पोर्टेंट रखता है. तो एरर आते, बहुत सारे एरर आते हैं, एरर्स बताएंगे. अगर टेस्टिंग करना तो भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं. एंसिबल रन करते हैं कि पूरा काम करके टेस्टिंग करके आपको आउटपुट देना कि भाई वेबसाइट काम करेगी नहीं करेगी बता देगा. ठीक है, तो उसके लिए टेस्ट करने के लिए URI है. क्या कमांड है? यूनिवर्सल रिसोर्स. स्टेटस कोड 200 का मतलब क्या है? सक्सेस. अगर वेबसाइट एक्सेस हो रहा है देन शो व्हाट? सक्सेस. ये वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं, जो ब्रैकेट लिख रहे हैं ना, फ्लावर ब्रैकेट 2 बार, तो एंसिबल में कॉल करने के लिए क्या इस्तेमाल करते देखिए. यहाँ लिखे थे ना वेरिएबल अपन डिफाइन करे थे ना पहले. नहीं, यहाँ पर तो अपन कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं करे अपन. तो क्या करना पर एंसिबल होस्ट नेम बोल रहे ना अपन. अच्छा, एंसिबल होस्ट नेम बोलते डिफॉल्ट लेगा वो. लोकल मशीन, लोकल होस्ट बोलते हैं उसको. मॉडल के साथ है. पहला जो मॉडल करते अपन खाली यम इस्तेमाल करते हैं, सर्विस इस्तेमाल करते हैं. अब यहाँ पर क्या करें? यम सर्विस कॉपी फायरवॉल डी एंड गेट URL URI ये करें. ये क्वेश्चन होता है इंटरव्यूज में. इज इट पॉसिबल टू राइट मल्टी प्ले इन अ सिंगल बुक? यस. एक प्ले मतलब एक टारगेट का नाम होता है. टारगेट एक ही लगा रहे हैं, वेब सर्वर बोल गया. अगर और एक प्ले करना है तो और एक टारगेट खोलना, फिर वही फाइल में नीचे टारगेट टास्क ऐसा करना है. फिर क्या करना है? डेटाबेस बोलना है. तो क्या हो गया उसमें? एक ही फाइल में मल्टीपल प्ले कर सकते हैं. पॉसिबिलिटी. इज इट पॉसिबल? राइट. यस. जस्ट रिपीट टारगेट सेक्शन मल्टीपल टाइम एंड डिक्लेयर टास्क इन इट. प्ले targeting to one host group and performing several tasks. प्ले क्या है? प्ले का मतलब क्या होता है? एक टारगेट ग्रुप को जब हम रेफर करते हैं उसको एक प्ले बोलते हैं. 2 टारगेट ग्रुप करें तो मल्टीपल प्लेस, इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल क्या करें वर्ड? मल्टी प्ले. लाइक एग्जाम्पल उबंटू वेब सर्वर और
Red Hat and database. Multiple target है ना? Is it possible to break a big playbook into small? Yes. Ansible में concept है उसको बोलते हैं roles. Ansible roles can break the file into what? Multiple playbooks. मतलब एक playbook है जिसमें 2000-4000 लाइन लिखे हैं, तो उसको हम क्या करें? ब्रेक करना चाहिए शुरू। Is it possible? Yes. With the help of what? ये क्वेश्चन आंसर याद रखिए। बना दी रखिए आप। यस सर चला स्टेज पे खेलने जाती है। Done. Write down this, please. Write down. These questions are very important. 2 questions. Multiplay क्या होता है? Then playbook can be into small pieces. What is Ansible role? ऐसा ही पूछ सकते हैं आप। Ansible role क्या है? वो तो सिंपल जो है ना उल्टा करके आंसर बोलना है। To break a big playbook into what small, we use a concept called what? Ansible plates. Question ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है. But if you understand well, then you can play with that. क्या Ansible में loop और if का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? This logic, the programming logic, loops and if logic can be implemented in Ansible? Yes, it's possible. इसमें एक मॉड्यूल एक जो है ना आपके प्लगइन होता है when, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और लूप के लिए लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लूप का प्लगइन्स होता है। इवेंट कब इस्तेमाल करते हैं? अगर Ansible समझे कि हमारा एक होस्ट ग्रुप में 50 मशीन है, 50 मशीन में 20 मशीन उबंटू है और 30 मशीन क्या है? रेड हैट है। तो रेड हैट के लिए अगर इंस्टॉल करना तो कौन सा कमांड करते हैं? यम। उबंटू के लिए करने के लिए ऐप। तो अपन ऐप बोलेंगे तो होस्ट ग्रुप बोल दिया ना, होस्ट ग्रुप पूरे 50 को मारो बोले कमांड, ऐप पूरी जाके मारता हूँ। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ Ansible को? फर्स्ट चेक आउट which are Ubuntu, execute this app command. If this Red Hat, execute yum command. तो मैं चाह रहा हूँ कि वो ग्रुप में कुछ Ubuntu है, कुछ Red Hat है, तो फिल्टर करना और कमांड एग्जीक्यूट करना है। तो विद हेल्प ऑफ व्हाट? when. एग्जांपल दियो, इंटरव्यू दे सकते हैं आप। When, if a plugin is Ansible to make branching or conditional exception, suppose you have a host group which consists of mix of distros, Ubuntu, Red Hat or something, you need to install the Git package. कैसे करते हैं? In Ansible, is there any concept of if or loops to make your repeated kind of files can be created in a very simple short length of the file? That means short code. Short हो जाएगा, loop इस्तेमाल करेंगे। समझे कि मुझे 15 फाइल बनाना है,
तो 15 बार जो ना फाइल का उसका आर्गुमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, 4 लाइन बोल दो, 50 इंटू 4 बोल दो, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करें, 5 लाइन में जो है ना आपको लूप करा देना उसको, तो उन्हें बार बार जो ना फाइल बनाते रहेगा, वो आर्गुमेंट को बार बार यूज कर लेंगे, तो क्या होता, नंबर ऑफ लाइन विल गेट शॉर्टन। किसके थ्रू? लूप के थ्रू। लूप्स मेक नंबर ऑफ लाइन कोड शॉर्ट। ठीक है ना? जब आप रिपीटेड कोई काम करना चाहते हो, देन यू कैन यूज द लूप कॉन्सेप्ट। एनसिबल इफ का तो मैं एग्जांपल दे चुका हूं यहाँ पर। इंटरव्यू में जब पूछते हैं, वो याद रखो सवाल कैसा करते हैं। अभी 2-3 प्लेबुक अगर लिख के एग्जीक्यूट करना आ गया, वैलिडेट करना आ गया, दैट्स इनफ, यू कैन प्रैक्टिस मोर। बट आई नीड एटलीस्ट 2 प्लेबुक विथ हैव मल्टीपल मॉड्यूल्स, एटलीस्ट 4-5 मॉड्यूल्स, कॉमन मॉड्यूल्स आप एग्जीक्यूट करने आना चाहिए। देन यू कैन इजीली गो हेड विथ योर ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, राइट? ठीक है, अभी एंसिबल अच्छा प्रैक्टिस कर लीजिए, 2 प्लेबुक बनाइए, अच्छा प्रॉपर तरीके से चैट जीपीटी यूज़ करिए आप ये काम करना, ये काम करना बताइए, वो करेगा। ठीक है, बना के देगा। पहले तो फॉर्मेट समझना है, इंडेंट्स बताना है, वो बताया ना, कॉलन के बाद स्पेस देना जरूरी है, प्रॉपर अलाइनमेंट होना जरूरी है, वहाँ बहुत सारे रहते हैं, प्रॉपर देखना है। इंटीग्रेशन, ऑटोमेशन ऑफ एंड टू एंड, डेवलपर से लेकर रिलीज करे तक जो ना पूरा कंप्लीटली कौन करेगा काम? अकेला जो ना सॉफ्टवेयर काम करेगा। टेराफॉर्म को भी कॉन्टैक्ट करेगा, डॉकर भी कॉन्टैक्ट करेगा ऑन इट, और एंसिबल को कॉन्टैक्ट करेगा ऑन इट, वो एग्जीक्यूट कर लेगा पूरा पूरा काम। को किसे लेंगे? जेनकिंस से एक सॉफ्टवेयर से हम पूरा काम करवाएंगे, उसको प्रोग्राम कर देंगे, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, पाइपलाइन बनाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू हैव टू अटेंड। ओके, तभी मैं क्लोज कर रहा हूँ। पहले प्लेबुक बताओ सरफराज, प्लेबुक प्लेबुक करके बता दो, स्क्रीनशॉट, ठीक है? एवरीवन, भावना, इंस्टॉल एंड डू इट योरसेल्फ। Yes, sir. Thank you. Thank you, sir.